हेलो गाइस, माय नेम इज़ आर्यन वैष्णव। आई एम योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे अपकमिंग वीडियो अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में बताए गए चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक पूरा देखें। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा टेबल का एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था। उसी एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर ग्रुप डेटा टेबल में चेंज कर लिया है। चलिए देख लेते हैं अनग्रुप डेटा टेबल ग्रुप डेटा टेबल में कन्वर्ट कैसे हुआ। यहाँ पर हमने मार्क्स ऑफ 10 xi को क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए क्लास साइज h = 15 लिया, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आ गए। जैसे क्लास इंटरवल 10 to 25 के बीच यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आ गए। 25 to 40 इट मीन्स 25 to 39, तो यहाँ पर 25 to 40 क्लास इंटरवल में 3 स्टूडेंट्स आ गए। क्लास इंटरवल 40 to 55 में 7 स्टूडेंट, 55 to 70 में 6 स्टूडेंट्स, 70 to 85 के बीच होगा 4 + 1 + 1 = 6 स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में क्लास इंटरवल 85 to 100 के बीच होगा 2 + 3 + 1 = 6 स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये समझ लिया है कि इस एग्जाम्पल में अनग्रुप डेटा टेबल को ग्रुप डेटा टेबल में कन्वर्ट कैसे किया गया है। तो अब हमने इस एग्जाम्पल को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों मेथड से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके मीन फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हमने 4 कॉलम बना लिया है। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi, क्लास मार्क xi और fi इंटू xi का। यहाँ पर क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है xi = लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो अब हम क्लास इंटरवल से क्लास मार्क फाइंड करेंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 25 है। सो 10 + 25 अपॉन 2 = 35 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 17.5। सेम इन क्लास इंटरवल 25 to 40, 25 + 40 अपॉन 2 = 65 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 32.5। Here 40 + 55 upon 2 = 95 upon 2 which is equals to 47.5. Same 55 + 70 upon 2 is 62.5. 70 + 85 upon 2 is 77.5 and in the last 85 + 100 upon 2 is 92.5. अब हमने क्लास मार्क निकाल लिया है और फ्रीक्वेंसी का सम होगा समेशन ऑफ fi = 30 जो गिवन था। क्लास मार्क xi हमारा ऑब्जर्वेशन है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन fi इंटू xi फाइंड करना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है और क्लास मार्क 17.5, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 35.0। वैसे ही 3 × 32.5 होगा 97.5। 7 × 47.5 हो जाएगा 332.5। 6 × 62.5 हो जाएगा 375.0 और 6 × 77.5 होगा 465.0 और 6 × 92.5 होगा 555.0। अब देखिए हमने fi इंटू xi टेबल के पूरे डेटा फाइंड कर लिया है। तो इनका टोटल सम होगा समेशन ऑफ fi इंटू xi = 1860.0। तो यहाँ पर हमें इस टेबल से मिल गया है समेशन ऑफ fi = 30 एंड समेशन ऑफ fi इंटू xi = 1860। तो हमें मीन निकालने के लिए जो भी डेटा चाहिए था वो इस टेबल से मिल चुका है। तो अब हम डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला यूज करके मीन निकालते हैं। सो x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi इक्वल्स टू 1860 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को यूज करके हमने मीन फाइंड कर लिया है 62 और यही हमारा आंसर है। तो अब हम इस एग्जांपल को मीन ऑफ ग्रुप डेटा के सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे क्लास मार्क के डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है और जिसके कारण वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बहुत लार्ज आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर 5 कॉलम वाला टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास मार्क, ये 3 कॉलम तो हमने डायरेक्ट मेथड में भी बनाया था। इस मेथड के लिए इतना प्रोसेस हमें पहले ही कर लेना है। देखिए हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते,
पर ऑब्जर्वेशन को हम डेविएशन या स्टेप डेविएशन मेथड से चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड में हमें क्लास मार्क के मिडिल डेटा को मीन एज्यूम करना पड़ेगा, जो बन जाएगा एज्यूम्ड मीन ए। तो यहाँ पर देखिए 47.5 और 62.5 दोनों ही मिडिल पे है, पर मैंने 47.5 को मीन एज्यूम किया है। आप दोनों में से किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेविएशन का एक कॉलम है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे ए है 47.5। तो अब हम क्लास मार्क एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन कॉलम में नोट करेंगे। 17.5 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 30, 32.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू माइनस 15, 47.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू 0, 62.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू 15, 77.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू 30, 92.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू 45। अब हमें यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। 2 इंटू माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 60, सेम 3 इंटू माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 45, 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 6 इंटू 15 इक्वल्स टू 90, 6 इंटू 30 इक्वल्स टू 180, सेम 6 इंटू 45 इक्वल्स टू 270। तो फिर सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल्स टू 435, और समेशन ऑफ एफ आई होगा 30, जो गिवन था नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30। तो हमने समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 30 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल्स टू 435 फाइंड कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले मीन ऑफ डेविएशन डी बार फाइंड कर लेते हैं। सो मीन ऑफ डेविएशन डी बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई है 435, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल्स टू 435 और समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 30 को पुट कर देते हैं। सो 435 अपॉन 30 इक्वल्स टू 14.5। तो इस मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर ए की वैल्यू है 47.5 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 435 अपॉन 30 इक्वल्स टू 14.5। सो 47.5 प्लस 14.5 इक्वल्स टू 62। तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करके मीन फाइंड कर लिया है 62। ये हमारा आंसर है। तो ये है हमारा मीन ऑफ ग्रुप डेटा का लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस टेबल में देखिए क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास मार्क एक्स आई और डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये चारों कॉलम हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में सॉल्व किया था। ये पूरा सेम है। इसका मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड की तरह ये चार कॉलम के वैल्यूज हमें पहले ही फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमें यू आई और एफ आई इंटू यू आई दोनों का एक एक कॉलम बना लेना है। यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और डी आई अपॉन एच। इस फॉर्मूले में एच क्लास साइज है, तो क्लास साइज एच फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज एच निकालने के लिए जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था हम उसी का क्लास इंटरवल लेके इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो अपर लिमिट 55 माइनस लोअर लिमिट 40 इज इक्वल्स टू 15। तो हमने यहाँ पर क्लास साइज एच इक्वल्स टू 15 फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने डेविएशन डी आई पहले ही निकाल लिया है। यहाँ पर डेविएशन डी आई या फिर एक्स आई माइनस ए को क्लास साइज एच से डिवाइड कर देंगे तो स्टेप डेविएशन यू आई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -30 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू -2, -15 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू -1, 0 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 0, 15 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 1, 30 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 2, 45 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 3। जैसा मैंने आपको बताया था जब हमें ऑब्जर्वेशन की और भी ज़्यादा छोटी वैल्यू चाहिए होती है तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू आई की वैल्यू डी आई से भी छोटी है, तो अब हम एफ आई इंटू यू आई फाइंड कर लेते हैं। सो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू -4, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 एंड 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर एफ आई यू आई आ गया है, तो इनका टोटल सम होगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल्स टू 29 और समेशन ऑफ एफ आई होगा 30 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
तो अब हम यहाँ पर मीन ऑफ स्टेप डेविएशन निकाल लेते हैं। सो यू बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर हमने पहले ही समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 30 एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल्स टू 29। सो यू बार इक्वल्स टू 29 अपॉन 30। हमने यू बार फाइंड कर लिया है, तो अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू यू बार और ए प्लस एच इंटू यू बार की वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर ए एच और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जहाँ पर ए है 47.5। सो एक्स बार इक्वल्स टू 47.5 प्लस 15 इंटू 29 अपॉन 30। यहाँ पर 15 1 टाइम्स में और 32 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एक्स बार हो जाएगा 47.5 प्लस 29 अपॉन 2। तो 29 अपॉन 2 होगा 14.5। सो एक्स बार इक्वल्स टू 47.5 प्लस 14.5। सो एक्स बार इक्वल्स टू 62। यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड कर लिया है 62 और यही हमारा आंसर है। तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके मीन फाइंड कर लिया है। किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक मीन खत्म हो गया है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपके 14.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video, share this video with your friends and don't forget to subscribe my YouTube channel Quick Learner.